इंग्लिश पढ़ना हो जाएगा आसान। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस वीडियो का अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको एक एक वर्ड का मीनिंग, साथ ही साथ एक एक वर्ड का उच्चारण लिख कर बताएंगे, जिसे आप देख कर भी पढ़ पाएंगे। एक एक सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बताएंगे, जिससे आपको स्टोरी भी समझ में आएगी अच्छी तरह से और आप उसको हिंदी भी करना सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर आप लोग डेली वे में मेरे साथ रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको भी मेरे साथ पढ़ते रहना है जैसे मैं पढ़ूंगा, ठीक? अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेड एंड रोवर एंड जैक। तो इसे पढ़ेंगे हम नेड, ठीक, इसे पढ़ेंगे एंड, इसे पढ़ेंगे रोवर, इसे पढ़ेंगे एंड, इसे पढ़ेंगे जैक, ठीक, समझ गए? अब नेड नाम है तो इसे नेड ही पढ़ेंगे और एंड पढ़ेंगे, एंड मतलब होता है और, ठीक। रोवर नाम है तो रोवर ही पढ़ेंगे, एंड मतलब होता है और, ठीक। जैक नाम है तो जैक ही पढ़ेंगे, समझ गए? तो फर्स्ट लाइन है हमारा, ए बॉय नेम्ड नेड हैड ए लिटल पप्पी, ठीक। डॉग नेम्ड रोवर, ठीक। ये मतलब होता है एक, बॉय मतलब होता है लड़का, नेम्ड मतलब होता है नाम, नेड नाम है, ठीक। और हैड मतलब होता है था, थे, थी या पास, समझ गए? पास था, पास थी, ऐसे, ठीक। ए मतलब एक होता है, लिटिल मतलब होता है छोटा, पप्पी यानी कि कुत्ता का बच्चा होता है। क्या होता है? कुत्ता का बच्चा, ठीक। डॉग मतलब कुत्ता तो होता ही है। नेम्ड मतलब होता है नाम, रोवर नाम ही है, ठीक। ए बॉय नेम्ड नेड यानी कि एक लड़का का नाम नेड था, ठीक। हैड ए लिटल पप्पी यानी कि उसके पास एक छोटा सा कुत्ता का बच्चा था, ठीक। डॉग नेम्ड रोवर और उस कुत्ते का नाम क्या था? रोवर था, ठीक। अच्छी तरह से समझ गए? इसे पढ़ेंगे वन डे नेड्स पापा गेव हिम ए नाइस न्यू टॉय वैगन, ठीक। वैगन, समझ गए? वन मतलब होता है एक, डे मतलब होता है दिन, नेड नाम है, पापा मतलब पापा होता है, ठीक। गिव मतलब दिए, क्योंकि गिव मतलब देना होता है, ठीक। हिम मतलब होता है उसका और ये वर्ब का दूसरा रूप है गिव, ठीक। हिम मतलब उसका, उसकी होता है, ठीक। ए मतलब ए, नाइस मतलब होता है अच्छा, न्यू मतलब होता है नया, टॉय मतलब होता है खिलौना, समझ गए? वैगन मतलब वैगन ही नाम है, ठीक। यानी कि वन डे मतलब एक दिन, नेट्स पापा गेव हिम यानी कि नेट्स के पापा उसको दिए ए नाइस न्यू यानी कि एक अच्छा नया टॉय वैगन यानी कि खिलौना वैगन, ठीक। नेड वाज पुलिंग इट अराउंड द यार्ड व्हेन ही सॉ रोवर, ठीक। नेड मतलब नेड नाम है, ठीक। वाज मतलब होता है था, पुलिंग मतलब होता है खींचना, ठीक। पुल मतलब खींचना होता है, पुलिंग यानी कि वर्ब का चौथा रूप है, ठीक। यानी कि खींच रहा ही है, लग जाएगा, ठीक। इट मतलब होता है यह, अराउंड मतलब चारों ओर, ठीक। चारों ओर, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, यार्ड यानी कि यार्ड होगा, ठीक। वेयर मतलब होता है जब, ही मतलब वह, सो मतलब देखा, क्योंकि सी मतलब देखना होता है, ठीक। ये वर्ब का दूसरा रूप है, रोवर नाम है, ठीक। यानी कि नेड वाज पुलिंग इट, यानी कि नेड इसे खींच रहा था
अराउंड द यार्ड यानी कि यार्ड के चारों ओर। ठीक, वेन ही सॉ रोवर, जब वह रोवर को देखा। ठीक, कम रोवर ही सेड आई विल गिव यू ए फन राइड। ठीक, राइड कम मतलब होता है आना, और नाम है। ठीक, ही मतलब वह, सेड मतलब कहा, क्योंकि से मतलब कहना होता है, ये वर्ब का दूसरा रूप है। आई मतलब होता है मैं, विल एक एक्सक्लूसिव वर्ब है, गिव मतलब होता है देना, यू मतलब आप, ए मतलब एक होता है, फन मतलब होता है मज़ेदार। ठीक, राइड मतलब होता है राइड। समझ गए? कम रोवर यानी कि रोवर आओ, ही सेड यानी कि उसने कहा, आई विल गिव यू ए फन राइड यानी कि मैं तुम्हें एक मज़ेदार राइड दूंगा। ठीक, सो ही टुक रोवर एंड पुट हिम इन द वैगन एंड gave him a ride। ठीक, सो मतलब होता है इसलिए, ही मतलब हुआ, टुक मतलब लिया, क्योंकि टेक मतलब लेना होता है, ए वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक, रोवर मतलब रोवर नाम है। ठीक, एंड मतलब और, पुट मतलब रखना, हिम मतलब उसे, इन मतलब में, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, वैगन नाम है तो वैगन होगा, एंड मतलब और, गेव मतलब दिया, क्योंकि गिव मतलब देना होता है, ये पता है। ठीक, और ये वर्ब का दूसरा रूप है। हिम मतलब उसका, उसकी, ए राइड मतलब एक, राइड मतलब राइड। ठीक, सो ही टुक रोवर यानी कि इसलिए वह रोवर को लिया, एंड और पुट हिम इन द वैगन और उसे वैगन में रख दिया। ठीक, खिलौना में, एंड गेव हिम ए राइड और उसे एक राइड पर ले गया। ठीक, बट जस्ट देन नीड सो हिज फ्रेंड टॉम। ठीक, मतलब होता है लेकिन, जस्ट मतलब अभी, तभी या अभी, देन मतलब फिर, नीड मतलब नाम है, सो मतलब देखा, उसका उसकी, फ्रेंड मतलब दोस्त, टॉम मतलब टॉम। ठीक, बट जस्ट यानी कि लेकिन तभी, देन नेड सॉ यानी कि तभी फिर, नेड देखा, हिज फ्रेंड यानी कि उसके दोस्त टॉम को। ठीक, टॉम वाज रनिंग डाउन, ठीक, द स्ट्रीट। समझ गए? मैं ठीक, वाज मतलब होता है था, थी, रनिंग मतलब दौड़ रहा था। ठीक, दौड़ रहा था, क्योंकि ये वर्ब का चौथा रूप है, रन मतलब दौड़ना होता है। ठीक, आईएनजी लगा रहा है तो समझ लेना है वर्ब का चौथा रूप। ठीक, डाउन, डाउन मतलब होता है नीचे, द का कोई मीनिंग होता है, स्ट्रीट मतलब होता है गली। समझ गए? यानी कि टॉम वाज रनिंग डाउन द स्ट्रीट यानी कि टॉम जो है गली में क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। ठीक, या टॉम गली के नीचे दौड़ रहा था, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेड कॉल्ड टू हिम बट टॉम डिड नॉट हियर। ठीक, नीड यानी कि नीड, कॉल्ड मतलब बुलाया। ठीक, बुलाना होता है, बुलाया होगा क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक, हिम मतलब उसे, बट मतलब लेकिन, टॉम डिड नॉट, नॉट मतलब नहीं, हियर मतलब सुनना। ठीक, यानी कि नेड कॉल्ड हिम, नेड कॉल्ड टू हिम यानी कि नेड उसे बुलाया, बट लेकिन, टॉम डिड नॉट हियर लेकिन टॉम जो है नहीं सुना। ठीक,
need, wanted to show Tom his new wagon, ठीक। So he ran after Tom as fast as he could go, calling for him, ठीक। नाम है, ठीक। वांटेड मतलब चाहा, क्योंकि वांट मतलब चाहना होता है, वर्ब का दूसरा रूप है। सो मतलब दिखाना, दिखाना या दिखना, ठीक। टॉम मतलब नाम होता है, हीज मतलब उसका, उसकी, न्यू मतलब नया, वैगन, सो मतलब इसलिए, ही रैन यानी कि वह दौड़ा, ठीक। आफ्टर मतलब बाद, टॉम मतलब नाम, एज मतलब जैसे, फास्ट मतलब होता तेज, जैसे, ही मतलब वह, कुड मतलब सका, गो मतलब जाना, ठीक। कॉलिंग मतलब होता बुला रहा, ठीक, बुलाना। कॉलिंग है यानी कि वर्ब का चौथा रूप है, ठीक। फॉर मतलब उसका, उसकी, ही मतलब उसे, ठीक। वांटेड टू शो टॉम हिज न्यू वैगन यानी कि नेट जो है टॉम को अपना नया वैगन दिखाना चाहता था, ठीक। सो ही रैन आफ्टर टॉम एज फास्ट यानी कि इसलिए वह टॉम के बाद तेज दौड़ा, ठीक। इसलिए वह जितना हो सकता था टॉम के पीछे दौड़ा, ठीक, तेज दौड़ा। कॉलिंग फॉर हिम यानी कि उसे बुलाते हुए, ठीक। टॉम, टॉम, ही डिड नॉट थिंक ऑफ रोवर हु वाज being pulled along at great speed, ठीक। टॉम मतलब टॉमी होगा, टॉम मतलब टॉमी होगा, ही मतलब होगा वह, डिड नॉट मतलब नहीं, ठीक। थिंक मतलब सोचना होता है, ऑफ मतलब का, रोवर मतलब रोवर, हु मतलब होता है कौन, ठीक, या जो भी होगा, ठीक। वाज मतलब था, विंग मतलब होता है प्राणी, पुल मतलब खींचना, अलोंग मतलब होता है, अलोंग मतलब होता है साथ में या बराबर होता है, ठीक। ग्रेट एट मतलब पर, ग्रेट मतलब होता है बड़ी या महान होता है, ठीक, लेकिन यहाँ पर बड़ी होगा। स्पीड मतलब तेज, ठीक। टॉम, टॉम यानी कि वह टॉम टॉम बुला रहा था। ही डिड नॉट थिंक ऑफ रोवर यानी कि वह रोवर के बारे में नहीं सोचा। हु वॉज बीइंग पुल्ड अलॉन्ग एट ग्रेट स्पीड यानी कि जो मतलब बड़ी तेज सी यानी कि बड़ी तेजी से खींचा जा रहा था, ठीक। रोवर वॉज वर्किंग विथ ऑल हिज माइट, बाउ वाउ बाउ वाउ 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 वाउ, which means ओह, स्टॉप, स्टॉप। आई मतलब मैं, आई एम गोइंग टू फॉल आउट, ठीक। द नेक्स्ट मिनट रोवर वेंट बम्पटी बम्प, ठीक। और नाम है, वाज मतलब होता था, वर्किंग मतलब होता है भौंकना, ठीक।
भौंकना होता है, वार्क मतलब वार्किंग है, यानी कि वर्ब का चौथा रूप यानी भौंक रहा था। ठीक, विथ मतलब के साथ, ऑल मतलब सभी, हिज मतलब उसका या उसकी, माइट मतलब सका, वाऊ 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 यानी कि सब ये बोल रहा था। ठीक, विच मतलब होता है कौन सा, मीन्स मतलब ओह मतलब वो। ठीक, स्टॉप मतलब रुकना, रुकने के लिए बोल रहा था। ठीक, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ। ठीक, गोइंग मतलब होता है जा रहा था। ठीक, क्योंकि गो मतलब जाना होता है। फॉल मतलब होता है गिरना। आउट मतलब बाहर। द का कोई मीनिंग होता है नेक्स्ट मतलब होता है अगला। मिनट मतलब होता है मिनट। और रोवर मतलब नाम है। वेंट मतलब गया। गो मतलब जाना होता है। वेंट यानी कि वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक, बम्फाइट। ठीक, इसको बम्पाइट पढ़ेंगे। और बम्प मतलब होता है टक्कर। ठीक, आउट इनटू द रोड एंड रैन ऑफ होम क्राइंग आउ वाऊ वाऊ, ही was not hurt but he was frightened। ठीक, मतलब होता है बाहर, इंटू मतलब में, रोड मतलब होता है सड़क, एंड मतलब और, रैन मतलब भागा। ठीक, राउंड मतलब दौड़ना भी होता है। रैन का यानी कि वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक, ऑफ मतलब होता है बंद, होम मतलब घर, क्राइंग मतलब चिल्लाना या रोना। ठीक, वाह में बोल रहा था। ठीक, ही मतलब हुआ, वाज मतलब था, नोट मतलब नहीं, हार्ट मतलब होता है चोट, बट मतलब लेकिन, ही वो मतलब हुआ, वाज मतलब था, फ्राइटेंड मतलब डरा होना। ठीक, डरा हुआ क्यों, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है। फ्राइटेंड मतलब होता है डरना। ही वॉज नॉट हर्ट यानी कि वह चोट नहीं खाया, बट लेकिन ही वॉज फ्राइटेंड यानी कि वह डर गया था। ठीक, सो स्टूडेंट्स ये स्टोरी बहुत लंबा था, इसलिए इसका पार्ट 2 लाएंगे। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप पार्ट 2 भी देख सके और इंग्लिश पढ़ना आसानी से सीख सकें।